ओके भाई। तो हमारी कहानी आज की होने वाली है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है। हम्म, अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैंने तीन चीज़ें पढ़ानी है। सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है। तो इसके अंदर भाई मैंने जो है आप लोगों को, अबे यार हो जाना, इसके अंदर जो है ना मैंने दो चीज़ें पढ़ानी है। सही है। और वो दो चीज़ें, तीन चीज़ें पढ़ानी है बेसिकली। सही है। एक, हमने जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना हमारे पास मोशन की काइनेटिक एनालिसिस करना है। सही है। और फिर उसी के जो है ना एनर्जी एनर्जी के एनालिसिस करेंगे। और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस देख लेंगे। राइट, ये तीन काम हमने करने हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है ना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है। सो अच्छा, अगर तुम पेपर की रिस्पेक्ट से इसकी बात करो, इस चैप्टर की, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर तुम पेपर की रिस्पेक्ट से बात करो, सो आपके पास जो है ना पेपर के अंदर तकरीबन सिंपल 45 हार्मोनिक मोशन। सही है। अच्छा जी, हार्मोनिक तुमने पहले सुना है कहीं पे? सही है। ये तुम इसको ऑसिलेशन भी कह सकते हो। सही है। अच्छा, अगर तुम पेपर के रिस्पेक्ट से भाई इसकी बात करो तो पेपर के रिस्पेक्ट तकरीबन जो है ना इसका एक क्वेश्चन आता है। आप कह लो कि 8 to 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। सही है। 8 to 10 मार्क्स इसके आते हैं, 8 to 10 मार्क्स। ओके। एंड ये जो है ना इजी कंसिडर किया जाता है आपके A2 के अंदर। सही है। मतलब A2 के अंदर अगर आप स्टार्ट करो ना अपना पेपर, तो इससे शुरू कर दो तो आपको बहुत आसानी रहेगी। सही है। इसके मेनली क्वेश्चन आसान आते हैं। इसके अंदर कोई ऐसे ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सही है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा किसी आगे पीछे, A2 के अंदर जितने चैप्टर्स हैं मेनली वो आगे पीछे से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं होते। सही है। वो अपना अलग अलग ही चल रहे होते हैं। सही है। सो ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि भाई ये तो खैर मैंने आपको पेपर के एस्पेक्ट से बता दिया है। सही, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो बेहद सिंपल है। राइट, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, अगर तुम एडिशनली समझना चाहो तो तुम जो है ना इसमें थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर तुम इसकी मैथ्स के बगैर भी इसकी सिंपल जो है ना ओ लेवल्स की जो एएस की जो तुम्हारे पास फिजिक्स थी, काइनेमेटिक्स थी, तुम उससे भी काम चला सकते हो। सही है। हाँ भाई। सो अच्छा, वैसे तुम लोग ने मेरे ख्याल से सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई ना कोई डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। कोई मुझे याद करा सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन? हाँ जी। एनीबॉडी? Sir, this chapter is from AS. क्या चीज़ भाई? कौन कह रहा है? Sir, Imad, Imad. हाँ हाँ हाँ, नाम तो पहचान लिया। कहाँ बात, तो बताओ, बात समझ में नहीं। Sir, we studied this chapter before. नहीं नहीं, ये काइनेमैटिक्स वाली चीज़ है यार। मतलब सिंपल अच्छा, कॉन्सेप्ट, अगर काइनेमैटिक्स के कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे ना, तो आप जो है ना वो इसको कर पाओगे। समझ रहे हो आप? तो ये चक्कर है। अच्छा जी। सो अब देखो भाई, सबसे पहले तो अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद जो है ना हम वो रिलेट कर देते हैं कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सही है। आओ। अच्छा, मैं इसको भी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ डेफिनेशन लिख लो, रट्टा मार लो। सही, बाद में जाकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सही, हम कह रहे हो जाएंगे भाई मोशन इन विच इन विच एक्सेलरेशन, राइट, या फिर तुम फोर्स भी कह सकते हो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके। एंड
both are oppositely directed from mean position. सही हो क्या? अच्छा जी, आओ। डेफिनेशन समझाने नहीं वाला हूँ अभी, सही है, सिर्फ डेफिनेशन अपने पास लिख लो, क्योंकि डेफिनेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले वेलोसिटी समझनी पड़ेगी, सही है, उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट समझनी पड़ेगी, वेलोसिटी समझनी पड़ेगी, उनकी इक्वेशन समझनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है ना आप आगे जाके आओगे फिर एक्सेलरेशन भी, तो जब एक्सेलरेशन पे आओगे तो एक्सेलरेशन से जो है ना आप फिर यहाँ तक पहुंच पाओगे, सही है। अच्छा, अगर तुम इस मोशन को सबसे पहले अगर हम वो करें, सही है, अगर इस मोशन को हम सबसे पहले मतलब आइडेंटिफाई करें कि ये मोशन कहाँ पे फॉल होता है, राइट, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास किस तरह का मोशन है, सो उसके लिए जो है ना अगर हम बेसिकली ना सिंपल हार्मोनिक मोशन उन मोशंस के अंदर आता है जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं, राइट, और जो हमारे पास रिपेटेटिव मोशन होते हैं वो हमारे पास जो है ना कुछ बेसिकली दो तीन टाइप के होते हैं, सही है, रिपेटेटिव मोशन, सही है, ये बेसिकली हमारे पास होते हैं, सही है, ये जो रिपेटेटिव मोशन होते हैं बेसिकली हमारे पास कुछ टाइप के मोशन होते हैं, सही, इनको जरा समझते हैं। आपके पास जो है एक मोशन होता है इसके अंदर जो कि आपके पास होता है पीरियोडिक मोशन, सही है, और एक होता है आपके पास ऑसिलेशन, सही है। सो अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो दो मोशन आते हैं, एक हमारे पास होता है पीरियोडिक मोशन, सही है, दूसरा हमारे पास होता है ऑसिलेटरी मोशन, री मोशन, राइट। अच्छा, पीरियोडिक मोशन का बच्चों सीन ऐसा है कि पीरियोडिक मोशन जो है ना वो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट, सो हम ये कहते हैं कि repeat itself, it repeats itself after specific time, ओके, ये तो हमारे पास हो गया पीरियोडिक मोशन, राइट, और ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो फिर तुम्हारे पास जो है ना हम उसमें कहते हैं कि भाई रिपीट सेल्फ फ्रॉम अ फिक्स पोजिशन, ओके, रिपीट itself, right, from the fixed position, ओके, या अराउंड द फिक्स पोजिशन कह सकते हो, सही, सही हो गया, ये आपके पास जो है ना दो टाइप के मोशन, सही। अच्छा, अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखो, सो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आती है, सही है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास मेनली प्लानिटरी मोशन आती है, सर्कुलर मोशन आती है, राइट, प्लानिटरी मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, सही, इसकी इसकी सिंपल एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास ही है, राइट, सो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई एग्जाम्पल के अंदर हम ये कहते हैं, एग्जाम्पल के अंदर ये इजी ले लो, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास है प्लानिटरी, सॉरी प्लानिटरी नहीं, सर्कुलर मोशन को सर्कुलर मोशन, ओके, एंड देन सर्कुलर मोशन की एक टाइप है प्लानिटरी मोशन, सही है, एक टाइप है रोटेशन, सही है, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, सही है, प्लानिटरी मोशन लाइक सर्कुलर मोशन लाइक प्लानिटरी मोशन, और भी इसके अलावा हो सकते हैं, राइट, मैंने एज एन एग्जांपल एक बता दिया, सही। अच्छा, इसी तरह से
अब देखो प्लानिटरी मोशन में तुम्हें नहीं पता कि कोई फिक्स पॉइंट है या नहीं है, अर्थ चली जा रही है तो चली जा रही है, आपको इतना पता है कि भाई आफ्टर 365 डेज या इतने डेज बाद जो है ना वो अपने आप को एक दफा रिपीट कर लेती है, राइट, वो एक रिपीटिशन सन के अराउंड हो जाता है। सो ये मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो तकरीबन 27 डेज के अराउंड जो है वो अपना एक रिपीटेशन कंप्लीट कर लेता है, राइट। बट आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, राइट। सिमिलरली तुम गाड़ी का टायर ले लो, सही है। अब गाड़ी का टायर है वो मूव करता है, राइट, तो आपको नहीं पता जब आप गाड़ी रोकोगे तो वापसी वो टायर उसी जगह पे रोकेगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था, राइट, किसी और जगह पे भी रोक सकते हैं, राइट। सो ये सारे जो है ना, ये आपके पास इसको हम कहते हैं कि भाई दिस इज बेसिकली सर्कुलर मोशन, राइट, कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट तो करेगा स्पेसिफिक टाइम के बाद, राइट। बट आपको नहीं पता कि भाई वो एक फिक्स पॉइंट पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, ओके। अच्छा जी, सिमिलरली अगर आपके पास जो है इसके अंदर जो है ना ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आपके पास रिपीट सेल्फ फ्रॉम अ फिक्स पोजीशन, राइट। और इसके अंदर बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑसिलेशन का या सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सही है, बस इसके अंदर आप ये कह सकते हो, राइट। अब वो जो रिपीटिशन है ना वो आपके पास दो टाइप की हो सकती है भाई, सही है। जो रिपीटेशन है वो आपके पास जो है ना इसके अंदर दो टाइप की हो सकती है। या तो आपके पास अप 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 एंड डाउन हो सकती है, राइट, या फिर लेफ्ट एंड राइट हो सकती है, राइट। बैक एंड फोर्थ, या फिर अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, ओके, सही हो गया। ये आपके पास जो है ना दो टाइप के मोशन है। इन दोनों के अंदर जो है वो आपके पास आप जो कहते हो ना इन दोनों मोशंस के अंदर आपके पास जो है ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। यानी अगर आगे बैक एंड फोर्थ मोशन है, तुम स्विंग बच्चों वाला याद कर लो झूला, राइट, कि जिसको तुम बांध के जो है ना झूलते थे, राइट, आगे पीछे होते। तो अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली अगर तुम उस स्विंग को स्टॉप कर दो, या पेंडुलम है, पेंडुलम को स्टॉप करो, तो वो हमेशा अपनी मेन पोजीशन उसकी वर्टिकल वाली होती है, वो वहीं पे आके रुकेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, राइट, वो वहीं पे आके रुकेगा। सही हो गया। बैक एंड फोर्थ मोशन के अंदर ये होता है, अप एंड डाउन मोशन के अंदर वो डाउनवर्ड आके रुकेगा, राइट, क्योंकि जाहिर बात है ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो उसको नीचे रखेगा, राइट। जैसे कि तुम्हें स्प्रिंग मास सिस्टम पता है, राइट, इसके अंदर जो है वो हम फर्दर अगर इसकी एग्जांपल दें तो भाई ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है। और ऐसा देखो हर हर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेशन, राइट, सो ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, बट एवरी ऑसिलेशन कैन नॉट बी सेड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। सही हो गया। अच्छा जी, तो इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम ले लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ना हम जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी होती है, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कॉन्सेप्ट है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटी होती है बस। और इसके अलावा जो नॉर्मल जो अलग सी ऑसिलेशन है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है, राइट। तो उसकी जो है ना वो कोई टेंशन हमें नहीं है, सही है। अच्छा जनाब, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, सही है। और इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास है स्प्रिंग मास सिस्टम, आप ले लो, सही है, स्प्रिंग मास सिस्टम, सही हो गया। बच्चों क्या ये बात क्लियर है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में बैठ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है भाई? कि रिपेटिटिव मोशन, देखो बचपन में जो है ना तुम क्या पढ़ के आए हो सबसे पहले, ओ लेवल्स के अंदर तुमने ये पढ़ा होगा कि भाई लीनियर मोशन क्या होता है, सही है, जिसको रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन भी कहते हैं, सही है। उसके बाद तुमने फिर वर्टिकल मोशन भी ओ लेवल्स के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिर एएस के अंदर आए तो तुमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ लिया, इंक्लाइन प्लेन वाला मोशन पढ़ लिया, पुली वाला वगैरह के कॉन्सेप्ट देख लिया, राइट। फिर जब ए टू में आए हो तो ए टू के अंदर तुमने क्या देख लिया, सर्कुलर मोशन देख लिया। लेकिन एक और टाइप का मोशन देखा जो कि अपने आप को रिपीट करता है, अब वो आपके पास रिपीटेटिव मोशन आ गया, राइट। कि वो जो है ना फिर उसके बाद हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स बना लिया, हमने उसको समझ लिया, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना मतलब इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक हमने स्टार्ट करनी है वो ये चीजें स्टार्ट करनी। फिर इसके अंदर जो तीन चीजें हमने देखनी है आगे जाके, सही है। इसको जो है ना मतलब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने एनालाइज करना है इन टर्म ऑफ काइनेमेटिक्स, इन टर्म ऑफ एनर्जीज एंड इन टर्म ऑफ फोर्सेस, एंड उसके बाद जो है रेजिस्टिव फोर्सेस, बस ये तीन चीजें हमारे पास हैं। और फिर उसके बाद जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही हो गया। चलो।
आज की कहानी मैं ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, सही। आज की कहानी में मैंने सिर्फ तुम्हें ये रिलेट किया है कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होता है और किस तरह से होता है। सही। आज की ज्यादातर क्लास जो है वो लेक्चर के अंदर चली गई। सही है। तो खैर अब कल की क्लास में जो है ना, मैंने सिंपल देखो, दो क्लास का है मैंने ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन वर्कशीट बनाई हुई है, उसी हिसाब से मैं भेजूंगा। सही है। सो पहली वर्कशीट के अंदर थोड़े से क्वेश्चन है, कोई 15 20 25 क्वेश्चन होंगे, तुम एक ही दिन बैठोगे ना, निमट जाएगी पूरी। सही। दूसरे वर्कशीट के अंदर भी इतनी है, तीसरे के अंदर भी इतनी है। सही। पहली वाली बेहद आसान है, उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। सही है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना, कल और परसों में हम कोशिश करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कंप्लीट कर लें। और फिर उसके बाद जो है ना उसका एक होमवर्क तुम्हें मिल जाएगा इस वीक के लिए, राइट। तो वेंसडे से पहले पहले भाई जो क्वेश्चन कर सकते हो ग्रेविटेशन फील्ड के, पोटेंशियल के, वो कर लो, या जो भी स्कूल में अगर तुम्हें वही चल रहा है तो भी बेहतर है। नहीं तो फिर तुम फंस जाओगे आगे जाके। सो बस ये है। सही। और आगे हमने नेक्स्ट क्लास में जो है कोशिश करनी है कल परसों हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो है ना इन टर्म ऑफ आप कह लो कि काइनेमेटिक्स एंड इन टर्म ऑफ फोर्सेस, ये हमने करना है। सही है। फिर अगली चीजें जो एनर्जीज हैं वो हमने नेक्स्ट वीक करना है। सही है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है। 2 वीक का चैप्टर है। चल बस। चले जी। आज की कहानी छोटी सी थी, कल की कहानी में जो है ना थोड़ी सी लंबी करेंगे। सही है। भागो, इंजॉय करो। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।